हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं डिफरेंशिएट पे और भी वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। उससे पहले भी मैंने कॉन्टिन्यूटी के बारे में, इंटीग्रल्स के बारे में और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स, बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। यूके बोर्ड क्लास 12 2026 के टारगेट के को लेके अगर आप वो वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो आज हम डेरिवेटिव्स को और आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशंस में लॉगरिथम वाले फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। आज हम लेने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ये पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, है ना? तो इसको भी समझते हैं, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको लॉगरिथम वाला समझाया है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। बीच में तोड़ के पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड dy ओवर dx यदि इफ x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू मुझे ये दे रखी है। x इज इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा, y इज इक्वल टू दे रखा है a sin थीटा। तो आपको dy ओवर dx फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए गौर से देखिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ये समझा दूं कि हमें पता कैसे लगेगा कि इस वाले क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म लगानी है नहीं लगानी, कैसे पता लगेगा? तो देखिए, हमें निकालना है dy ओवर dx। y और x के फॉर्म में नहीं है, इसमें x अलग है, y अलग है, वो भी थीटा के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? यहाँ पर dy ओवर dx निकालना है और y की वैल्यू अलग है और x की वैल्यू अलग है, वो भी किसके फॉर्म में? थीटा के फॉर्म में। एक तीसरा वेरिएबल आ गया ना थीटा। पेपर में थीटा की जगह पर टी दे देगा, टी करके भी दे देता है। तो इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन की शक्ल मैच करती है जिसमें x और y अलग अलग दे रखा होता है, तो उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो, समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से फोकस करिएगा। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो केवल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और पेपर को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल, है ना? तो कोई बच्चा ज्ञान ना दे कि सर जी ये थ्योरी है, वो है, ये है। जो समझाया जा रहा है उसको समझें, क्योंकि इससे पहले आप आराम से पढ़ चुके होंगे जो भी थ्योरी है पूरे साल भर। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। तो कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि आपको जो भी x दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर थीटा दिया है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए dx ओवर डी थीटा इक्वल a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d ओवर डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है यहां तक बात? फिर dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये आ गया आपका, एक लाइन और लिख देते हैं, dx ओवर डी थीटा इक्वल माइनस a साइन थीटा। तो यहां से आपको dx ओवर डी थीटा क्या मिल गया? माइनस a साइन थीटा। इसी प्रकार से आप y वाले को सॉल्व कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहां पर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, dy ओवर डी थीटा इक्वल a। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा होता है, सब बच्चे जानते हैं। ये आ गया आपका dy ओवर डी थीटा। बोलो यहां तक बात को समझ आ गई? अब समझना ध्यान से, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है dy ओवर dx। तो मैं dy ओवर dx इसको कैसे लिख सकता हूं? ऊपर क्या लिखा है? y, तो पहले आप y वाले को लिखिए, dy ओवर डी थीटा। नीचे क्या लिखा है? सॉरी, नीचे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो इसको पहले x के फॉर्म में लिखिए, dx ओवर डी थीटा। इसमें आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत आसान है। सबसे पहले जो आपको x दिया है उसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आपको जो y दिया है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर आपको dy ओवर dx निकालना है। तो ऊपर y दिया है, तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ? dy ओवर डी थीटा। x को क्या लिख सकता हूँ? dx ओवर डी थीटा, क्योंकि डी थीटा से
डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स ही बचेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी थीटा कितना दिया है मुझे, ये दिया है ए कॉस थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा क्या दिया है माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, इक्वल ए से ए कट जाएगा तो माइनस कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो फाइनली जो मुझे यहां पर आंसर मिला है वो मिला है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस का कॉट थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर हमें कोई क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होता है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर हम x की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करते हैं, जैसे a cos थीटा, a sin थीटा, ऐसे रख लिख के सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग उसमें करते हैं पोलर फॉर्म में, r की जगह पे रखते थे ना, x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पर है ना r sin थीटा, पोलर फॉर्म होती थी, वैसे ही यहाँ पर भी रखा जाता है, इसलिए इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ ठीक है, डर। चलो अब और देखते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया ना यहां तक? चलिए अब हम इसके बाद और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा इस समय एग्जाम नजदीक है, तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे आप। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है, क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at, ये दिया है। अब मुझे इसको क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं है। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं और अच्छे से। तो सबसे पहले जो मुझे x दिया है इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, तो यहाँ पर जो मुझे x गिवन है वो है a टी स्क्वायर, इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो dx ओवर dt इक्वल a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d ओवर dt और अंदर है टी स्क्वायर, फिर dx ओवर dt इक्वल a, ये पावर आगे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 2 और ये t हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, dx ओवर dt इक्वल 2at, ये मिल गई मुझे dx ओवर dt की वैल्यू। क्लियर? सिमिलरली y को भी सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 2at, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy ओवर dt इक्वल 2a बाहर आ जाएगा, d ओवर dt और ये t का तो 1 हो जाता है, सभी को पता है, तो dy ओवर dt इक्वल यहां बन गया 2a और इसकी तो 1 हो गई, ये आ गया dy ओवर dt। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy ओवर dx, तो y वाले को मैं क्या लिखूंगा, dy ओवर dt, ऊपर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है ना, पहले y को, बाई चांस ऊपर x आ जाए नीचे y आ जाए तो ऊपर x वाले को फिर y वाले को, ठीक है, तो नीचे वाला x और ये dt। क्लियर? y की जगह पे y वाला पार्ट और x की जगह पे x वाला पार्ट। dy ओवर dt कितना है 2a, dx ओवर dt कितना है 2at, फिर 2a से 2a गया तो 1 अपॉन t, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से 1 अपॉन t इसका फाइनल आंसर आ गया। बताओ यहां तक बात समझ आ गई सब बच्चों को? जल्दी बोलिए, इट इज क्लियर या नो? बोलिए जल्दी से। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 1-2 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं हल्के हल्के और फिर हम समझते हैं। इसमें अभी हम सेकंड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव भी करेंगे, ठीक है बेटा, इसी वीडियो लेक्चर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना सब बच्चे। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ
इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल a की पावर 2/3। ये क्वेश्चन दिया है बेटा। अब देखना, यहां पर हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। यहां पर हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, है ना। अब देखो, इसको ना बहुत बच्चे इस तरीके से कर देते हैं कि दोनों तरफ dy ओवर dx ले लेते हैं, है ना। हमें dy ओवर dx निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके सॉल्व कर देते हैं। एक बार ट्राई करें, उसके बाद देखते हैं फिर आगे, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, गलत होगा तो काट देंगे, है ना। मैं देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं अभी भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो बच्चे क्या सोचते हैं कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, है ना। तो करके देखते हैं, कहीं जहां गलती होगी मैं बताता हूं, अगर गलती नहीं हुई तो आप इससे कर लेना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां पर क्या करा मैंने, सॉल्यूशन में क्या किया, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल a की पावर 2/3, ठीक है। यहां पर क्या करिए, x dy ओवर dx दोनों तरफ कर लीजिए ना, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। पहले इसका कर दीजिए d ओवर dx, है ना, x की पावर 2/3। फिर इधर कर दीजिए dy ओवर dx y की पावर 2/3। फिर इधर कर दीजिए d ओवर dx a की पावर 2/3, ठीक है यहां तक। अब इसमें क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2/3 आगे आ जाएगा और वहां पर एक कम हो जाएगा, तो 2/3 -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं x का करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, प्लस यहां करूंगा तो ये पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, 2/3 आगे आ जाएगा और फिर y उसमें से एक कम हो जाएगा, 2/3 -1। फिर y का करूंगा तो dy ओवर dx हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पर क्या बचा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्लियर हुआ। अब 2/3 यहां से 3 हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो माइनस का 1/3 बचेगा, प्लस 2/3 बाई 3, और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/3 बचेगा, तो dy ओवर dx इक्वल 0, ठीक है। यहां भी 2/3, यहां भी 2/3 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड करोगे खत्म हो जाएगा, तो यहां से x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy ओवर dx इक्वल 0। बोलो ठीक है यहां तक बात। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, dy ओवर dx इक्वल इधर जाके माइनस का x की पावर -1/3 अपॉन ये इसके अपोन में चला जाएगा, y की पावर -1/3। जल्दी बोलो यहां तक बात समझ गई, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां से मिल जाएगा dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dx, ये हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा पावर, ये प्लस का नीचे का ये माइनस का नीचे का प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस पावर माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस, तो y की पावर कितनी हो गई, 1/3। नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x की पावर 1/3। जल्दी बताओ बात समझ में आ गई। तो यहां से क्या मिला, यहां से मिल गया dy ओवर dx इक्वल माइनस, यहां भी 1/3 यहां भी 1/3, तो y अपॉन x की पावर 1/3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। लेट मी चेक, यस बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो आप इसको इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन ऐसे भी दिया है, और dy ओवर dx माइनस 1/3 लिखा है तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट लिख सकता हूं ना। एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब रूट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर, कोई भी फॉर्म छोड़ सकते हैं यहां तक, है ना। 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 1/2 होता तो वो स्क्वायर रूट हो जाता। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं। बोलो सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक दूसरा तरीका बताता हूं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या सॉल्यूशन दिया है उस फॉर्मेट से भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड सबको समझ में आ गया ना यहाँ तक। चलो अब दूसरा तरीके से भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी में दिया है। ये तो फर्स्ट मेथड था इसका ना, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में क्या है, देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये वाला पार्ट, यहां पर क्या है, एक्स की जगह पर एज्यूम करने के लिए बोला है ए कॉस क्यूब थीटा, और जो y है उसकी जगह पे बोला है ए साइन क्यूब थीटा। समझ में आ गया। तो मैं आपको यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम x की जगह पर y की जगह पर कुछ एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया, x की जगह पे ए क्यूब, क्यूब क्यों लिया मैंने, क्यूब मैंने इसलिए लिया क्योंकि नीचे अपॉन में 3 लिखा है तो कट कट कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा। वैसे समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं। अब जैसे आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, बताओ, लेट मी चेक, यस। ठीक है, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, देन तो यहां x की जगह पे आ जाएगा a cos क्यूब थीटा, पावर है 2/3, 2/3 प्लस y की जगह पे a साइन क्यूब थीटा पावर 2/3 इक्वल a की पावर 2/3। ठीक है यहां तक बात। अब 2/3 पावर यहां भी है, 2/3 यहां भी है, a की पावर 2/3, यहां भी 2/3 करोगे ऐसे, cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 यहां भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ अलग अलग। यहां पर करोगे तो a की पावर 2/3, यहां पर करोगे तो साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3, यहाँ a की पावर 2/3। समझ रहे ना ध्यान से, यहाँ भी a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अच्छा यहाँ तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहाँ से ये x हो गया, मतलब ये देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले ये चेक कर लेते हैं ना। यहाँ से ये कट जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से ये कट जाएगा तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इससे कॉमन लेके कट जाएगा तो 1। यस यस, इसका मतलब मैंने ये जो एज्यूम किया था वो क्या कर रहा है, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं x की जगह पे ये मान सकता हूँ। समझ आ गया। जब आप x की जगह पे कुछ मानेंगे तो यहाँ पर रख के भी देखें आप कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही मैंने x की जगह पे ये, y की जगह पे ये पुट किया, तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू भरी तो होती है, तो दोनों साइड कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो मैंने x और y माना है ये सेटिस्फाई कर रहा है। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई सब बच्चों को, आ गई ना। बस अब हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। वैसे आप पहला वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी पहला वाला मेथड बताया, आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पर क्या एज्यूम किया था, x की जगह पर a cos क्यूब थीटा, और y की जगह पे क्या माना था, a साइन क्यूब थीटा। तो मैंने x और y की जगह पे ये माना था। ठीक है, अब आप यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो, तो dx ओवर डी थीटा इक्वल ए पावर आगे आ जाएगी, तो 3a cos स्क्वायर थीटा पे cos का करोगे तो माइनस साइन, तो साइन थीटा यहां लिख लो और माइनस आगे लगा दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब y वाले का कर दो, तो dy ओवर डी थीटा इक्वल पावर आगे आ जाएगी, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का करोगे तो cos थीटा आ गया, आ गया। अब आपको क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। तो पहले y लिखा है तो पहले y वाले को लिख लो, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, फिर यहाँ पर x लिखा है तो x वाले को लिख लो, माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट हुआ,
देखो 3a से 3a गया, ठीक है, एक कॉस से कॉस गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो क्या बचा, dy ओवर dx इक्वल, यहां क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा और यहां क्या बचेगा, कॉस थीटा। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई, है ना। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया dy ओवर dx इक्वल साइन अपॉन कॉस tan थीटा। ये क्या मिल गया, tan थीटा। अब सही है यहां तक बात, जल्दी बताओ, क्लियर होगी बात। तो यहां से dy ओवर dx क्या मिल गया मुझे, tan थीटा मिल गया, ठीक है। अब यहां पर इतना भी छोड़ सकते हो वैसे आप, लेकिन यहाँ थीटा आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले मैं तुमको एक बात और बताता हूं, जो मैंने y और जो मैंने x माना है, अगर मैं इसका रेशियो कर दूं, जैसे y अपॉन एक्स कर दूं, इसको होल्ड, थोड़ा देर के लिए होल्ड कर दो। नंबर वन, y की वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब थीटा, x की वैल्यू क्या है, a कॉस क्यूब थीटा। तो y अपॉन एक्स इक्वल a से a कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा, नहीं हो जाएगा। अब यहां से क्यूब हटेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लग जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल, यहां से पावर 3 हटेगी तो यहां पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट y अपॉन एक्स, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं tan थीटा की जगह पर क्या लगा सकता हूं, मैं tan थीटा की जगह पर क्यूब रूट y अपॉन एक्स लगा सकता हूं। तो इक्वेशन वन, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन में आ जाओ, तो डी वाई ओवर डी एक्स tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अच्छा एक चीज और सुनना, ये माइनस बचा था ना, सॉरी यहाँ माइनस भी है ना, तो यहाँ माइनस, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो आपको याद होगा मैंने अभी जो फर्स्ट मेथड सिखाया था उससे भी यही आंसर आया था। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बोलो क्लियर है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये मेथड तो थोड़ा सा कचड़ा हो गया। कचड़ा नहीं हुआ है भाई, कॉन्सेप्ट है, और एनसीईआरटी ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है ना। और जो पहला मेथड है वो मैंने अपने तरीके से किया है, आप पहले वाला मेथड से सॉल्व करिए, आराम से आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको किसी बच्चे को इस मेथड से करना है तो इस मेथड से भी कर सकता है। एक बार रिकॉल कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा। क्या क्या मैंने, सबसे पहले मैंने x की जगह पे a cos क्यूब थीटा, y की जगह पे a sin क्यूब थीटा एज्यूम किया। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि x की जगह पे ये रखना है, y की जगह पे ये रखना है। तो बेटा मेरी बात सुनो, पैरामीट्रिक फॉर्म में x की जगह पर a cos थीटा, इसी से रिलेटेड कुछ मानना पड़ता है, a cos थीटा, a cos t, समझ गए, और y की जगह पे a sin थीटा समथिंग मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, डी न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसलिए इस 3 को काटने के लिए मैंने क्यूब लिया। बाई चांस ऊपर 3 और नीचे 2 होता तो फिर मैं यहाँ पर स्क्वायर लेता, समझ गए, तो माइंड के हिसाब से आपको समझना है। तो x मैंने लिया, y मैंने लिया, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने x और y की वैल्यू यहाँ पुट की। यहाँ पुट करने के बाद मैंने चेक किया कि दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मैंने रख के देखा तो मेरा आंसर ठीक आ रहा था, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ रहे थे, तो इसका मतलब मेरे द्वारा माना गया x और y की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म लगाई, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया, ये मिला, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, ये मिला। मुझे चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर dx के पहले क्या लिखा है, y, तो y वाली वैल्यू पुट की, नीचे क्या लिखा हुआ है x, x की वैल्यू पुट की, कैंसिल आउट किया, ये मिला, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर tan थीटा आ रहा है, तो tan थीटा कब आ सकता है, जब मैं y वाले पार्ट को x वाले पार्ट से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो मैंने y अपॉन एक्स करके देखा तो मुझे ये मिला, तो a से a कट गया, साइन अपॉन कॉस tan क्यूब हो गया, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, तो tan की वैल्यू मैंने इक्वेशन वन में पुट की और मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। जल्दी बताओ यहाँ तक सबको सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है, सब बच्चे बोलिए, ठीक है। तो इतना बड़ा हुआ नहीं है क्वेश्चन, जो आप समझ रहे हैं सिंपल कॉन्सेप्ट है, डन, जल्दी बोलो डन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ट्राई कर लेना, दोनों मेथड सिखा दिए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए ठीक है डन। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझना जरा एक बार ध्यान से।
क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू दे रखी है, अब से फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फाइंड x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये है आपकी x की वैल्यू, और यहां से आपको y की वैल्यू क्या दे रखी है? y की वैल्यू दे रखी है a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और आपको क्या निकालना है? dy ओवर dx निकालना है। क्या निकालना है? dy ओवर dx निकालना है। ठीक है, डन। इफ हो गया, x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, और आपको dy ओवर dx फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, और दोनों का डिवाइड कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल। इसको थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, तो डी ओवर डी थीटा ब्रैकेट में, या फिर ये जो कांस्टेंट a है ना, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो डी ओवर डी थीटा, और यहां पर cos थीटा थीटा साइन थीटा, ये हो गया इतना। समझ में आ गया? अब आप इसका डेरिवेटिव करिए, इक्वल a थीटा के रिस्पेक्ट में करिए डेरिवेटिव अंदर। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है, प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा। मैंने, जिस बच्चों को मल्टीप्लाई रूल नहीं पता है, इससे पुराने वाले लेक्चर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो पहला एज इट इज, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, प्लस दूसरा वाला एज इट इज, और पहले वाला थीटा का डेरिवेटिव तो वन ही होता है। क्लियर होगी बात? फिर यहां से क्या मिल गया? डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल ए, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा ए थीटा कॉस थीटा। ये आ गई आपकी डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से y को सॉल्व कर लीजिए, तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगेन यहां भी मल्टीप्लाई रूल, पहला एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, तो बाहर माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा एज इट इज, और पहले वाले का डेरिवेटिव। जल्दी बोलो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतना तो समझ में आ गया होगा ना? या मल्टीप्लाई लगाया, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा और पहले का डेरिवेटिव, बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक माइनस का कॉस दिया है, एक प्लस का कॉस दिया है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया? डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल ए थीटा साइन थीटा। ये आ गई आपकी डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आपको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। देखो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, पहले y लिखा है तो y वाले का लिख लो, ए थीटा साइन थीटा, नीचे cos लिखा है, x लिखा है, ए थीटा कॉस थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ए से ए गया, थीटा थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टेन थीटा। तो ये आ गया आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। समझ में आ गया? तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? ये वाली। क्या इनको डिवाइड करके मुझे टेन थीटा मिल सकता है? नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर यही देखा हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, क्लियर? यस या नो? फास्ट, जल्दी बोलो। ठीक है, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। चलो बता दो इसे। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं ना। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। अगर आपको एक्स की जगह पे दे रखा है ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस लॉग टेन टी अपॉन टू,
ये दिया है, और y की जगह पे दिया है a sin t। ये दिया है x और एक दिया है y, और आपको dy ओवर dx निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में देखा गया क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, चलो करें। वैसे एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्वालिटी सही चल रही है, कोई आपत्ति तो नहीं है बीच में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यहाँ पर x दिया है और अंदर क्या है, वेरिएबल t है ना, t के है। तो आपको थीटा ना देकर t दे रखा है, तो आपको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। तो dx ओवर dt इक्वल a, तो कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन t हो जाएगा, डन। प्लस log दिया है और ये पूरा का पूरा पार्ट दिया है, तो log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन टेन टी अपॉन टू हो गया। ठीक है, फिर मैं tan का डेरिवेटिव करूंगा, डॉट। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, सभी को पता है, sec स्क्वायर t अपॉन टू। फिर मैं t अपॉन टू का करूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टू। इट इज क्लियर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। समझ में आया? ब्रैकेट बंद। एक बार दोबारा समझ लो, इस x वाले का t के रिस्पेक्ट में करूंगा, एक कांस्टेंट बाहर, cos का माइनस साइन होता है, log का 1 अपॉन होता है, पता है सभी को। फिर tan का करूंगा तो sec स्क्वायर होता है, फिर t अपॉन टू का करूंगा तो 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। dx ओवर dt इक्वल a ब्रैकेट में माइनस का साइन t। ठीक है, अब देखो, अब समझना, अब समझना, अब समझना। हाँ, 1/2, 1/2 आगे ले लो, 1/2 आगे ले लो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 आगे ले लिया। अब सेक स्क्वायर है, डॉट सेक स्क्वायर टी अपॉन टू ले लिया, और नीचे टेन टी अपॉन टू, ब्रैकेट क्लोज। जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। अब सुनो, अब सुनते रहो। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, और टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो कट जाएगा कॉस से कॉस, तो dx ओवर dt इक्वल a ब्रैकेट में साइन t प्लस 1/2। सेक को क्या लिखूंगा, सेक को लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, और नीचे टेन को क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस t/2 अपॉन साइन t/2। क्लियर हो गया? अरे यार, पेपर होने वाले हैं 15-20 दिन के बाद, और तुमको ये चीजें नहीं समझ आ रही है क्या? इतनी इजी चीजें हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, टेन को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, बस। छोटी छोटी बातें। अब कॉस टी अपॉन टू से कॉस टी अपॉन टू कट जाएगा, तो एक कॉस बचेगा, और नीचे साइन कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, dx ओवर dt a ब्रैकेट में माइनस का साइन t, साइन t प्लस 1 अपॉन टू, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, बचेगा ना, तो ये वाला डॉट साइन t अपॉन टू बचेगा। बोलो ठीक है यहां तक बात? जल्दी बोलो। अब आगे बढ़ो, तो dx ओवर dt इक्वल a ब्रैकेट में माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन, यहां फॉर्मूला बन गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, यस या नो? तो यहां बन जाएगा साइन टू, और थीटा कितना है, थीटा है t/2। बोलो ठीक है यहां तक बात? अरे भाई, टू कॉस, ये पूरा का पूरा थीटा हो गया, साइन पूरा का पूरा थीटा हो गया, तो टू कॉस थीटा साइन थीटा, फॉर्मूला नहीं होता है क्या, टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, यस या नो? ये पढ़ा है क्या है? ठीक है, तो और थीटा की जगह पर क्या रखा हुआ है, t/2 रखा है, तो थीटा की जगह पर t/2 रख दिया। ठीक है, अब टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, dx ओवर dt इक्वल a ब्रैकेट में माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन टी, टू से टू कैंसिल, तो क्या मिल गया, साइन t मिल गया। जल्दी बताओ, क्लियर?
समझ में आ गया। अब ये साइन यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा, dx ओवर dt इक्वल a ब्रैकेट, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, नीचे एक लगा दो, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया साइन टी, वन मल्टीप्लाई करेगा तो वन, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर टी। जल्दी बोलो क्लियर। बोलते नहीं हो तो बच्चों, बस यही कमी है तुम्हारे अंदर। नीचे का प्रोडक्ट ये आ जाएगा, ये एक से मल्टीप्लाई करेगा ये इधर मल्टीप्लाई करेगा ये, और वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। dx ओवर dt इक्वल ए ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी और नीचे आ जाएगा साइन टी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। ये आ गया आपका dx ओवर dt। और कुछ सर जी करूं इसके अंदर में, रहने दो सर, बहुत है इतना। तो dx ओवर dt मुझे मिल गया, अभी मेरा y रह गया है सॉल्व करने के लिए, और y को सॉल्व करने के बाद दोनों को अपॉन कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। जल्दी बताओ, यहां तक समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ। लो देखो अच्छे से, वीडियो को रोक लो 1 मिनट के लिए और समझो पूरा स्टेप फटाफट। मैथ है ये, समझ रहे हो ना, हिंदी नहीं है बस पढ़ के निकल गए, मैथ है, बिना समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने ये x वाले को सॉल्व किया है, अब मैं y वाले को सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो dx और dt मिल गया, अब y आ जाओ, तो y इज इक्वल टू a साइन t, इसका कर दो t के रिस्पेक्ट में dy ओवर dt इक्वल, साइन का कॉस होता है ना a cos t, बस हो गया। पूरी मेहनत तो है x वाले में करा ली है, बाकी मेहनत एक स्टेप में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, बस हो गया खत्म। क्या निकालना है सर, dy ओवर dx निकालना है, तो ऊपर y लिखा है तो पहले y वाले को लिखो dy ओवर dt, नीचे x लिखा है तो फिर x वाले को लिखो dx ओवर dt, वैल्यू पुट कर दो, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt कितना है, dy ओवर dt है a cos t, dx ओवर dt क्या है, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, क्लियर। फिर dy ओवर dx इक्वल a से a काट दो, a से a काट दो तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, a से a काट दो ऊपर cos t बचेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो साइन t और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर t, एक cos से cos कट गया, साइन अपॉन cos tan बन गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू tan t, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से गाइस हम इस वाले क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। जल्दी बताओ क्लियर होगी बात या नहीं होगी, है काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, है ना, रोने वाली कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सुंदर सुशील प्रश्न है ये, ठीक है। ठीक है, यस। अब कर लेना भाई क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा है इसमें अब ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुमसे ना हो पाएगा, है ना, मुझे तो ठीक ही लग रहा है क्वेश्चन ये, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर जो दिक्कत करेगा, है बच्चों। हाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो बता दू इसे, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पूछते हैं। बाकी आप एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी वाली बुक है ना, 5.6 में क्वेश्चन ट्राई करना, आप सारे कर पाएंगे अब क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने कराई दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, कुछ अलग वाले क्वेश्चन नहीं है। ट्राई करना, जो नहीं आएगा कमेंट कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x की वैल्यू दे रखी है आपको, x दे रखा है साइन क्यूब t और नीचे दिया है अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। और y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और आपसे पूछ रहा है dy ओवर dx। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, केवल डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और नहीं लगेगा इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। विजुअलिटी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई दुख कोई तकलीफ किसी बच्चे को नहीं होगी।
चलो इधर कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स ओवर डी टी। टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करते हैं, डिवाइड में, पता है ना डिवाइड वाला कैसे करते हैं, बताओ जल्दी बताओ। डिवाइड वाला करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है इसका स्क्वायर करना होता है, तो कॉस 2t, और यहाँ क्या लगा हुआ है अंडर रूट, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर ये सेकंड और नीचे वाला सेम उतारते हैं, नीचे वाला सेम उतारते हैं और पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। पूरा लिख के दिखा दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से, जिससे इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो किसी को। फिर माइनस पहले वाले को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, पहले वाले को एज इट इज लिखते हैं और सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। cos 2t और पावर 1/2, रूट है ना तो 1/2, बोलो ठीक है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर करते हैं, फिर सेकंड वाला सेम उतारते हैं, पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, तो यहाँ मिलेगा मुझे डी एक्स ओवर डी टी इक्वल अपॉन, इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कॉस 2t बचेगा, फिर अंडर रूट कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा बेटा, कैसे करूंगा, पावर आगे आ जाएगी तो 3 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, साइन का करूंगा तो कितना आ जाएगा कॉस टी आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया, सेटिस्फेक्शन है सभी को, यस। माइनस साइन क्यू टी, अब इसका करूंगा तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी, तो ऊपर से कम हो जाएगा, तो कॉस 2t, और ऊपर से कम करूंगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ जो कॉस लिखा है उसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना होता है कॉस का, माइनस साइन होता है, साइन 2t हो जाएगा। फिर 2t का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक, देखो सही है। चलो आराम से कर रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ये समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, ओके। हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा तरीके से लिखो, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ये अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है मुझे भी इस क्वेश्चन को, वरना दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है भैया। चलो अब इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, यहां पर है आपका साइन क्यूब टी, और यहां पर है साइन 2t, और यहां है कॉस 2t की पावर -1/2, और नीचे क्या है, नीचे है cos 2t। बोलो ठीक है यहां तक बात, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है यहां तक बात, यस सर, डन। तो ये मिल गया आपको, कुछ कॉमन आ रहा है या फिर कॉमन आ भी आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखना जरा कुछ कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ से। हाँ साइन स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है सर, और बस यही आ रहा है, क्योंकि कॉमन लेने से भी कोई फायदा नहीं है ना, कॉमन तो लेने का तब मजा है जब कुछ कटे, या तो कुछ कट ही नहीं रहा है तो इसको भी रहने दो कुछ देर के लिए। तो मुझे यहां से डी एक्स ओवर डी टी मिल गया, ये मिल गया। अब इसी तरीके से मैं किसको सॉल्व करूंगा, वाई वाले को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो मिटा देता हूं ऊपर वाला, ठीक है, और इसी पार्ट में मैं आप वाई वाले को भी सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। वैसे मुझे पूरा मिटाने की जरूरत थी नहीं, मुझे बस वहां पर सॉल्व करना था खाली, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से वाई वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इक्वल अपॉन, नीचे वाले का स्क्वायर करूंगा तो कॉस 2t यहाँ भी मिलेगा, तो नीचे वाले को एज इट इज लिखूंगा, कॉस 2t, सेकंड वाले को एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करने पे पावर आगे आ जाती है, कॉस स्क्वायर टी, फिर कॉस का करूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो एक माइनस बाहर ले लेता हूं, और यहाँ पर आ जाएगा साइन टी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस नीचे वाला सेम उतारा, ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम उतारेंगे, ऊपर वाला मैंने सेम उतार दिया,
नीचे वाले का डेरिवेटिव रूट में लिखा है तो रूट मतलब 1/2, तो 1/2 आगे लिख देता हूं और ऊपर से कम कर दूंगा तो क्या बन जाएगा cos 2t और पावर हो जाएगी माइनस का 1/2 हो जाएगा। फिर मैं cos 2t का करूंगा तो माइनस का साइन आएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन 2t, माइनस का है तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 2t का करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जल्दी बता सबको क्लियर हो गया। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। डन, डन हो गया। चलो अब यहां से क्या मिल गया मुझे, dy ओवर dx इक्वल अपॉन अपॉन नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है cos 2t। ठीक है, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं, -3 cos स्क्वायर t साइन t और ये वाला रूट में cos 2t। ठीक है, यहां भी 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस cos क्यूब t, फिर यहां से साइन 2t और यहां से cos 2t की पावर -1/2। ये आ गया आपका dy ओवर dx। मिल गया, जल्दी बताओ मिल गया। अब दोनों को क्या करना होता है, हमें dy ओवर dx निकालना होता है ना बच्चों। यहाँ देखो अब हमें क्या लिखना होता है, नीचे लिख दूं क्या, स्पेस तो है वैसे, नीचे आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। तो ऊपर क्या लिखा है, y लिखा है, y वाला पार्ट ये है, नीचे x लिखा है, x वाला पार्ट ये है। अपॉन करूंगा तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। समझना ध्यान से, dy ओवर dx में पहले ऊपर y लिखा है ना, तो पहले y वाला पार्ट लिखूंगा, फिर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x वाला पार्ट लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब और देखो यहां से क्या है, यहां से कुछ कॉमन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, है। अब देखो यहां भी साइन कॉस है और यहां केवल साइन है ना। तो एक काम हो जाए, यहां भी साइन है और यहां भी साइन है, लेकिन यहां पर अब नहीं कटेगा कुछ, अब नहीं कटेगा बेटा कुछ। अब ये अपॉन ये, बस ये अपॉन ये लिख दो, ये अपॉन ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इसको क्या कर दोगे आप, बॉक्स में बंद, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप में पूरा कवर हो जा रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, पहुंचू फिर मैं आगे। चलो बताता हूं, अब हम बढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुए, पैरामीट्रिक वाले सिंपल है, बस यही जो मैंने अभी आपको कराए हैं इतने करके चले जाओ, इसके अलावा कुछ मत करो तब भी हो जाएगा तुम्हारा काम, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम है, मैंने करा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो रिपीट क्वेश्चन है। आप अगर आप ये कर पा रहे हैं तो वो तो तुम आराम से ही कर लोगे। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक बार डेरिवेटिव करने के बाद आपको दोबारा से डेरिवेटिव करना है। अभी तक तो हम एक ही बार डेरिवेटिव कर रहे थे, अब हम 2-2 बार डेरिवेटिव करेंगे। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने और एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। क्वेश्चन है फाइंड d2y ओवर dx², ये फाइंड करना है। इफ अगर आपको दिया है y इक्वल टू x³ प्लस 10x, ये पहला एग्जांपल है इसका, है ना। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, d2y, 2 बार डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है बेटा, कितने का, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का क्या है, डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि आपको अगर एक फंक्शन दे रखा है f(x), तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। एक बार डेरिवेटिव करने का मतलब y डैश लिख दो, चाहे इसको df ओवर dx एक बार लिख दो। 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद मतलब है 2 बार डैश लगा दो, या फिर d2f ओवर dx² लिख दो, एक ही बात है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है। ठीक है,
तो आप इसको d2y ओवर dx स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और y पे दो डबल डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। y गिवन है आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो एक बार डेरिवेटिव का मतलब है वन, एक बार डैश लगाना, एक बार डेरिवेटिव का मतलब है एक बार डैश लगाना। तो पावर आगे आ जाएगी 3x², ये हो गया डेरिवेटिव। tan का क्या होता है, tan का होता है sec² x, होता है, सभी को पता है। ठीक है, अगेन अब आपको फिर से क्या करना है, अगेन फिर से आपको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पर d2y लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, दो बार डेरिवेटिव लगा सकते हैं। पावर आगे आ जाएगी 6x प्लस, यहाँ पावर आगे आ जाएगी तो 2 sec x, फिर sec का करेंगे तो sec का क्या होता है, sec का होता है sec और tan। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। थोड़ा कमिस लिख लेते हैं इसको, y डबल डैश इज इक्वल टू 6x प्लस 2 sec से मल्टीप्लाई करेगा तो sec² x और यहाँ पर आ जाएगा tan x। ये आ गया आपका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ठीक है भैया, यस सर। देखो अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, और यहां पर क्या बोल रहा है, प्रूफ डेट करने के लिए बोल रहा है d2y ओवर dx² माइनस का 5 dy ओवर dx प्लस 6y इक्वल 0। इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x दिया है और प्रूफ करना है ऐसा। प्रूफ में क्या करने के लिए बोल रहा है, पहले प्रूफ में क्या करना है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो एक बार डेरिवेटिव किया है, यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव। आप जहां से देखोगे तो ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, पुराने वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो d2y ओवर dx² लिखा है, तो पहले आप इसका एक बार डेरिवेटिव करिए, फिर दो बार डेरिवेटिव करिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको 0 मिलना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल है या नहीं, जल्दी बताओ। सिंपल है। चलो प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं भाई। ये दिया है y, है ना, y दे रखा है। पहले इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, x के रिस्पेक्ट में इक्वल, तो 3 e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही होता है डेरिवेटिव, फिर पावर जो 2x लिखी है उसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 e की पावर 3x का तो e की पावर 3x ही होता है, तो ऊपर जो 3x लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा 3। तो क्या मिला आपको, आपको मिला dy ओवर dx इक्वल 6 e की पावर 2x, यहां क्या मिल गया, प्लस 6 e की पावर 3x। जल्दी बताओ मिला नहीं मिला, मिल गया। अब इसका दोबारा करो अगेन, अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, तो d2y ओवर dx² इक्वल, तो ये हो जाएगा 6 e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही होता है, फिर 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 6 e की पावर 3x का तो e की पावर 3x ही होता है, तो ऊपर वाले का करोगे तो 3 आ जाएगा। अगेन तो d2y ओवर dx² इक्वल कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। या फिर एक काम करा जाए, हाँ एक काम करा जाए, यहां पर हो गया ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर ना 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा 2 e की पावर
2x बचेगा है। हाँ सही है। या फिर एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, तो यहाँ 6 दूनी 12 ई की पावर 2x, 6 तिया 18 ई की पावर 3x। देखो सही है, बोलो ठीक है, जल्दी बोलो। सही है। अब यहां पर dy ओवर dx की वैल्यू ये है और d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मुंह तो खोलो बच्चों। यस सर, हाँ ठीक है डन। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर पुट कर दो LHS। LHS क्या है भाई, LHS तो ये होगी, है ना। तो यहाँ पर रख दो, पहले क्या है LHS तो ये हो गया ना, यहां से लेके यहां तक राइट साइड पे 0 आना चाहिए। d2y ओवर dx स्क्वायर जो कि ये है, यहाँ पुट करो, तो 12 e की पावर 2x प्लस 1 8 e की पावर 3x पुट कर दिया। ये वाला आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5 dy ओवर dx की वैल्यू इक्वेशन 1 से आ जाएगी, तो 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, ये आ गई प्लस 6 y की वैल्यू दे रखी है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। देखो सही है, रख दी LHS में, यहां तक रख दी वैल्यू, 0 आना चाहिए आंसर। अब यहाँ क्या मिलेगा, 12 e की पावर 2x 1 8 e की पावर 3x, 6 पंजे 30 e की पावर 2x, 6 पंजे 30 e की पावर 3x, 6 तिया 18 e की पावर 2x और 6 दूनी 12 e की पावर 3x। ठीक है, चलो अब पहले e की पावर 2x को पकड़ लो। यहां पर है e की पावर 2x, e की पावर 2x यहां है और e की पावर 2x यहां है। तो देखो 18 और 12 30 और ये माइनस का 30, तो एक कैंसिल हो गया या नहीं हो गया, जल्दी बताओ, हो गए। अब e के 3x को पकड़ो, ये 18 प्लस का, ये 12 प्लस का, तो 18 और 12 30 और ये माइनस का 30, इस वाले से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 0। मतलब आपको प्रूफ करना था RHS और RHS आ गया आपका 0। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। जल्दी बताओ ठीक है, देख लो एक बार बढ़िया से, जल्दी फटाफट। ठीक है डन। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, क्लियर हो गया, देख लो अच्छे से, और कहीं दुख तकलीफ होगा तो पूछ लेना भाई। किसी बच्चे को कोई दुख हो कोई तकलीफ हो तो कृपया करके पूछ लें, ओके बच्चों। यस सर, चलो डन, बिठा दूं। अब अगले क्वेश्चन पर देखो, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो इनको तो देख ही लें फिलहाल पहले। अभी आप अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपर में 4 4 नंबर पे पूछे गए क्वेश्चन है ये। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और आपसे कह रहा है शो दैट, आपसे शो करने के लिए बोल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx इक्वल 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सेम पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर, लेफ्ट को सॉल्व करके 0 होना चाहिए इसमें भी। ठीक है, तो पहले y का डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम, फिर देखते हैं क्या होता है। तो y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स, तो पहले एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो एक बार डेरिवेटिव को y डैश बोल सकता हूं ना मैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ होता है या नहीं होता है, जल्दी बताओ होता है नहीं होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x मुझे गिवन था, एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। यस सर, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। अगेन अब आप इसका एक बार डेरिवेटिव करो, तो y डबल डैश करो,
डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड रूल लग जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, वन प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो रूट कट जाएगा तो ये बचेगा। फिर सेकंड वाले को नीचे वाले का एक बार लिखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाले का 1 है तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। फिर माइनस ऊपर वाला सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, ऊपर से एक कम हो जाएगा, ऊपर से एक कम हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 बचेगी। फिर अंदर वाले का करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस का 2x आ जाएगा। सबको आता है ना इतना डेरिवेटिव भैया, अगर तुमको इतना डेरिवेटिव नहीं आ रहा है ना तो ये क्वेश्चन भूल जाओ, फिर तुम्हारी बचपन से ना हो पाएगा फिर, ठीक है। इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को पढ़ाने से पहले बेसिक पढ़ाना स्टार्ट किया हल्का सा। इससे पहले मैंने 2 डिफरेंशियल पढ़ाए हैं, 2 वीडियो लेक्चर डाले मैंने उसको देख लो एक बार, फिर आपको ये सब डेरिवेटिव में यूं उड़ाते रहोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर डिवाइड रूल लगा दिया तो ये मिल जाएगा, तो क्या हो गया आगे, y डबल डैश इक्वल, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पर -1/2 पावर है, और ठीक है, थोड़ा कम लिख ले, और चलो लिख लो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं 1/2, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और ये लिखा है बाहर माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है दिख रहा है मुझे भाई, 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहां से क्या मिला मुझे, यहां से मुझे मिला y डबल डैश इज इक्वल टू x, और माइनस का है पावर तो इसको रूट में लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में, देखो सही है, देखो सही है, दोबारा देखो, इस 2 से 2 कट गया, ये जो x बचा वो मैंने ऊपर लिख दिया, पावर माइनस का था तो नीचे जाकर रूट में रहेगा नहीं रहेगा, और ये वाला पार्ट ये आ गया, सही है। हाँ बच्चों, हाँ ठीक है। अब देखो मुझे लग रहा है ना ये यहीं से हो जाएगा सॉल्व, देखो कैसे होगा, ये जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ मिल गया y डबल डैश, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना। फिर एक चीज और नोटिस कर रहे हो आप लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y डबल डैश इज इक्वल टू, ये x को आप पहले लिख दो, मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं ना मैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल एक्स, ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट इक्वेशन 1 से नहीं आ रहा है वाई डैश, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ माइनस में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, इधर जाके माइनस का एक्स वाई डैश, सॉरी वाई 1 टाइम डैश इज इक्वल टू 0। तो बताओ प्रूफ हो गया या नहीं हो गया, ये है हैंस प्रूव्ड, हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। तो यहाँ पर डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, एक डैश का मतलब एक डेरिवेटिव, इक्वल में 0, प्लस कौन जगह माइनस हो गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा माइंड का यूज किया, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से प्रूफ हो जाता है। देख लो एक बार अच्छे से, देखो देखो, और बताओ यहां तक सबको क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है, जल्दी बोलिए, क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है, बिल्कुल है सर, ठीक है डन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि और भी ऐसे कोई क्वेश्चन है इसमें ऐसे जो तुमसे ना हो पाए, डबल डेरिवेटिव वाले इजी हैं, ट्राई करना हो जाएंगे, ठीक है।
चलो अब इसी से रिलेटेड मैं तुमको एक दो क्वेश्चन दूं, करोगे ट्राई? जल्दी बताओ। है बच्चों, ऐसे ही जैसे मैंने साइन का लिया है, ऐसे ही कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स का भी है ना, और डबल डेरिवेटिव भी करना है, बस इसे देख लेना एक बार। ठीक है, चलो मिटा दो इसे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इससे पहले ना तुमको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, है ना, उसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये वाला है, जरा देखना। ये वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, ये तुम्हें दे रखा है और आपसे शो करने के लिए बोल रहा है, शो करने के लिए बोल रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। क्या नहीं हो पाएगा क्वेश्चन ये? एक बार बोल दो सर, हाँ नहीं हो पाएगा है, क्या नहीं हो पाएगा क्वेश्चन ये वाला? है, आसानी तो है। इस वाले का तुम्हें डबल डेरिवेटिव करना है, इस वाले का तुम्हें डबल डेरिवेटिव करना है बस। और डबल डेरिवेटिव यहां रखोगे तो ये वाला पार्ट तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। करके देखना। डबल डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका? एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 500 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, पावर 7 है ना, 7 आगे आ जाएगा बस, मतलब 500 तो ऐसे ही रहेगा, और e की पावर 7x का तो डेरिवेटिव यही रहता है ना, फिर 7x का करोगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? फिर एक बार डेरिवेटिव और कर लेना, डबल डेरिवेटिव, तो ये 7 × 500 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, e की पावर 7x का तो यही होता है, 7x का करोगे तो 7 आ जाएगा इधर, ये प्लस माइनस तो माइनस ले लो आगे, तो 7 × 600 कॉन्स्टेंट हो गया, और e की पावर माइनस 7x का तो यही रहेगा, फिर माइनस का 7 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर y डबल डैश इक्वल, ये 7 ये 7, 7 × 7 = 49 होता है, इंटू 500 e की पावर 7x, ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49 इंटू 600 e की पावर माइनस का 7x, y डबल डैश 49 कॉमन आ रहा है, 49 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, फिर y डबल डैश इक्वल 49, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही तो है जो कि y है, तो यहाँ y लगा दो। हो गया नहीं हो गया प्रूफ? जल्दी बताओ, है ना, तो ये आसान क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन था, ये मैं तो तुम्हें देने वाला था लेकिन मैंने ही सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चनों की। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा है तो तुम ना कर पाओ। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन, यहाँ सब हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतना अच्छा लिख पाओगे, और तुम बस वीडियो देख के रहोगे, देखते रह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। जब मेरी क्लास में आप पढ़ा करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको ये बात। और तुम्हें लग रहा है कि हाँ आजकल तो और अच्छे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पे जिससे हम पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल पढ़ो भाई, जहां तुम्हारी इच्छा है वहां पढ़ो। ठीक है, जहां तुम्हें समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस बात को, है ना, मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देख लो ये क्वेश्चन है, अंदर क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं होता ना मैंने, हाँ ठीक है डन। अब इस क्वेश्चन को करना है आपको, डबल डेरिवेटिव जो है डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल शो करना है बस। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ? बताओ बताओ जल्दी बताओ, है बच्चों? ठीक है डन। ठीक है, डेरिवेटिव कर दें, चलो ये दिया है, इसका डेरिवेटिव कर दो पहले, वन टाइम डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा, इस वाले का डेरिवेटिव करूंगा, तो कैसे करूंगा? यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगा दो, तो पहला एज इट इज
दूसरे वाले का तुम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो x की जगह पे तो 1 ही आ जाएगा और 1 वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, और पहले वाले का डेरिवेटिव तो यही होता है। फिर y का करोगे तो dy ओवर dx मिलेगा और 1 का 0। समझ में आया? e की पावर y को ऐसे ही रखा, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो x का तो 1 हो गया और 1 का 0, प्लस दूसरा वाला ऐसे ही लिखना है और पहले वाले का डेरिवेटिव e की पावर y ही होता है। फिर मैं y का करूंगा तो dy ओवर dx मिल जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो भैया, अब बोलो क्या बोलोगे? यहां से e की पावर y और e की पावर y कॉमन आकर अपॉन में ले जाओ। नहीं 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 नहीं, चलो देखते हैं। ये हो गया, उधर माइनस कर दो, अपना बाद में काट देंगे। हाँ कॉमन एक उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 1, चल जा भाई, प्लस यहाँ बचेगा x प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, तो 1 प्लस इक्वल 0। बोलो बचा या नहीं बचा ये वाला पार्ट? जल्दी बताओ। मैंने e की पावर बाई कॉमन ले लिया ना, e की पावर बाई मैंने कॉमन ले लिया और उसको 0 के अपोन में ले आया तो वहां से कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस x प्लस 1 और डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। अब जो प्लस का 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये इसके अपोन में चला जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, वहां जाके माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 मिलेगा। ये मिल गया मुझे डी वाई ओवर डी एक्स। हो गया? हो गया। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए अगेन। अब आप इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल, नीचे वाले का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे उतारो x प्लस 1, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस पहला वाला सेम उतारोगे तो प्लस हो जाएगा। पहला वाला सेम उतार दिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया? यहां से मिल गया, यहां से मिल गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये तो 0 से मल्टीप्लाई पर खत्म हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा और अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा ना? अब और देखो, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर लिखा है ना तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अच्छा एक मिनट, सेकंड वाले को सेम लिखा, पहले को इतना हो गया, फर्स्ट वाले को सेम लिखा और नीचे वाले का डेरिवेटिव किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको? जल्दी बताओ, ऐसा लिख सकता हूं ना? और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अगर ये माइनस में यहाँ से रिमूव करूं तो यहाँ माइनस लगा सकता हूँ? लगा सकता हूं ना? तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है? माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और तुम इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 1 मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो कुल मिलाकर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, हटा कैसे दिया? तो मेरी बात को सुनना, अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, बाहर तो स्क्वायर लगा है ना, तो बाहर वाला स्क्वायर क्या कर देगा? माइनस वाले को ऑलवेज पॉजिटिव कर देगा। तो इस वाले पार्ट को मैं इस पार्ट के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि अंदर माइनस है, ऊपर कितना है? बाहर पावर, इवन पावर है, तो इवन पावर हमेशा माइनस वाले को प्लस कर देता है। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। देखो, तो ये वाला पार्ट ऐसे प्रूफ करते हैं, इसको ध्यान से करके जाना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? ये क्वेश्चन करके जाना पेपर में अच्छे से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, डन। आगे बढ़े, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, डन। चलो
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक जरा देख लो एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं इससे पूछ लेना जो नहीं आएगा समझ में आपको तो। ओके ओके, हाँ यहाँ तक तो ठीक लग रही है कहानी मुझे। कोई ऐसे क्वेश्चन, कोई ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिला मुझे अब। चलो मिटा दो इसे। चलो अब देखो नेक्स्ट, डिफरेंशिएट। ये इस पे लगाओ, जितने स्टार लगा सकते हो ना इस वाले क्वेश्चन पे लगा लेना भाई। बहुत टाइम से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पेपर में अब आने के पूरे पूरे चांस है इसके। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। अभी तक हम डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब इस बार आपको इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, ई की पावर कॉस के रिस्पेक्ट में करना है मेरे भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब मुझे बताओ, जल्दी बताओ कैसे करोगे, बोलो जल्दी बोलो। हैं बच्चों, नहीं पता? अरे बहुत ही गलत बात है ये, अगर नहीं पता है तो। चलो देखो, तो हमें साइन स्क्वायर एक्स का को डिफरेंशिएट करना है, वो भी ई की पावर कॉस एक्स के फॉर्म में, सॉरी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, एक को u मान लीजिए और एक को v मान लीजिए, और फिर इसका डेरिवेटिव करके सॉल्व कर दीजिए। ये एक्स का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखो जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक ही क्वेश्चन है ये वाला मुझे लगता है, अभी देख लेते हैं। इस वाले को u बोल दो, u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसको v बोल दो, v जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v बोल दो, बोल दिया। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो du ओवर dx, पावर आगे आ जाएगी 2 साइन एक्स, पे साइन का करोगे तो कॉस हो जाएगा, फिर du ओवर dx, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। आ गया इसका डेरिवेटिव, ऐसे ही वाला करो, तो डी वी ओवर डी एक्स, ई की पावर कॉस एक्स का तो ई की पावर कॉस एक्स होता है, कॉस का करोगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, फिर डी वी ओवर डी एक्स इक्वल माइनस का साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स। ये आ गया डी वी ओवर डी एक्स, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डी यू ओवर डी वी निकालना है, बस हो गया। डी यू ओवर डी वी, जैसे डी वाई ओवर डी निकालते थे, डी वाई ओवर डी निकालते थे, वैसे मैंने इसको यू माना, इससे वी माना, तो डी यू ओवर डी वी कर दो। पहले यू लिखा है तो यू वाले का की वैल्यू लगाओ जो कि साइन 2x है, फिर इसकी वैल्यू लगाओ जो कि माइनस का साइन x और e की पावर cos x है। जल्दी बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई से बच्चों को या नहीं आ गई? आ गया? बस यही आपको फाइनल आंसर, खत्म। आसान था ना? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ध्यान रखना। इसके रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, समझा की बात? यस सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बढ़िया है इसके अंदर, लेकिन अगर तरीके से करेंगे तो, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलो अगले बढ़े, बिठा दूं? ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ट्राई करते रहो बेटा, आ जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है? रोने वाली कोई बात नहीं है। रोने वाली कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है ना? चलो देखो, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू
log x की पावर log x, ये क्वेश्चन आ गया। log x की पावर log x, ठीक है। और आपको इसका डिफरेंशिएट करना है वन टाइम x के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैंने कल ही आपको बताए थे कि अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है और उसके ऊपर फंक्शन दे रखा है तो हम इसे लॉग वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ले लीजिए ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग वाई बन जाएगा, जैसे आप लॉग लेंगे तो लॉग वाई, लॉग लेने से ही जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। फिर से अगेन लॉग लीजिए और ये अंदर वाला log x हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी पर्पज से बनाया गया है कि बच्चे log में कंफ्यूज हो जाए। क्या किया मैंने, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया है तो बोथ साइड का ले लिया, बोथ साइड मैंने log ले लिया। तो log लेने से क्या हुआ, ये log y बन गया, ये log आगे आ जाएगा, फिर log और फिर ये वाला फंक्शन। समझ में आया, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ध्यान रखना ऐसे करके समझो, डॉट लगा दिया बीच में, ठीक है। अब log लेने के बाद क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, फिर dy ओवर dx। यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगा दो, इसमें और इस वाले में और इस वाले में। तो पहला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो log, और ये दिया है तो 1/log x नहीं हो जाएगा। फिर log का करोगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। पहला दूसरे का डेरिवेटिव हो गया, प्लस दूसरा एज इट इज लिखना है, और पहले वाले का डेरिवेटिव तो 1/x हो जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक बात, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इस वाले लॉग से लॉग क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा, यहाँ बच गया dy ओवर dx, ये y यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा तो y ब्रैकेट में 1/x बचा यहाँ, प्लस यहाँ क्या बचा, log ब्रैकेट में log x अपॉन x। बोलो बचा या नहीं बचा, बच गया। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दो, तो dy ओवर dx इक्वल, y की वैल्यू क्या है, log x की पावर log x, और नीचे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 1 प्लस log ब्रैकेट में log x और ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, देख लो अच्छे से, ठीक है। डन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझदारी वाला गेम है और कुछ नहीं। समझदारी से करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो फिर क्या बोला जाए, ठीक है। जल्दी बोलो, अब नहीं लग रहा मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा है इसमें जो ना कर पाओ तुम भाई, ठीक है। चलो मिटा दूं, ठीक है मिटा रहा हूं, और अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस करो मन लगा के, है ना। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछ लेना बीच बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई प्लस वाई ब्रैकेट में सॉरी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल 0 4 -1 लेस एक्स लेस 1, ये ऐसा करके ना, प्रूफ proof that dy over dx इक्वल -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है क्वेश्चन, देखना जरा। इसमें आपको इफ करके दिया है कि x अंडर रूट 1 प्लस वाई है और y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि dy ओवर dx फाइंड करो, और ऐसा होना चाहिए।
बताओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुझ तो खोलो, कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको ये दिया है ना, ठीक है, देने तो दिया है तो एक्स अंडर रूट वन प्लस, एक काम करो, रूट को पावर में लिखो 1/2 प्लस वाई वन प्लस एक्स की पावर 1/2 बराबर 0 कर दिया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो पहला तो ऐसे ही लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1 + y और माइनस का 1/2 बचेगा, फिर मैं y का करूंगा तो dy/dx मिल जाएगा। सही है, ठीक है। तो पहला ऐसे लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, दूसरा ऐसे लिखना है 1 + y और पहले का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। ये आ गया इस वाले पार्ट का, केवल इस वाले पार्ट का ये आया, प्लस ऐसे इसमें लगाओ, पहला ऐसे लिखना है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1/2 आगे आ जाएगा और ऊपर से एक कम हो जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला ऐसे ही लिखना है 1 + x की पावर 1/2 और पहले वाले का करूंगा तो dy/dx आ जाएगा और 0 तो है ही पहले से, आ गया है। हाँ सही है, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये मिल जाएगा x/2 1 + y की पावर -1/2 dy/dx प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x ब्रैकेट में 1 + y की पावर 1/2, ठीक है, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो y/2 1 + x की पावर -1/2, y यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो y ब्रैकेट में 1 + x की पावर 1/2 dy/dx इक्वल 0। क्लियर। अब dy/dx कहाँ कहाँ है, एक इधर है, एक इधर है ना, और बाकी को उधर साइड ले जाओ, ठीक रहेगा ना। लग तो ठीक ही रहा है फिलहाल। चलो, एक dy/dx इधर है, एक dy/dx इधर है, तो dy/dx को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, तो dy/dx मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा x/2 और माइनस में है तो ये रूट में लिख दो 1 + y। सही है। अब dy/dx इधर है तो प्लस y और यहाँ रूट में लिख दो, पावर प्लस में है ना तो 1 + x और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये विदाउट वाले हैं तो इधर ले जाओ इसको, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ √1 + y, ये हटा दो यहाँ से ना, दिक्कत करेगा, प्लस y/2 अब माइनस में है तो रूट में लिख दूंगा 1 + x और ब्रैकेट बंद। देखो समझो क्या किया मैंने, मैंने क्या किया, ये dy/dx इधर था, dy/dx इधर था, कॉमन ले लिया, ये वाला पार्ट बचा, पावर माइनस में 1/2 थी तो नीचे का रूट आ गया, ये प्लस में ही था तो यहाँ रहने दिया, ये वाला प्लस का है, ये वाला दोनों प्लस के हैं, दोनों साथ में लेके गया तो ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगा दिया, फिर ये √1/2 लिखा था तो यहाँ लगा दिया, पावर -1/2 थी तो अपॉन में ले आया, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे देखें, अब इधर देखो, यहाँ जगह बची थोड़ी सी, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरे पास dy/dx, dy/dx, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है बट, है कोई गड़बड़, चलो देखते हैं। एक काम करो, इसके नीचे लगा दो एक, इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2 √1 + y
ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x आ जाएगा, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2y अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये आ जाएगा। सही है, इक्वल, यही यही प्रोग्राम यहाँ फिट करो। नीचे एक लगा दो, नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो वाई प्लस 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। देखो लगा दिया, दोनों फिट कर दिया है। हाँ सही है, दोनों फिट कर दिया ना। यस सर। अब ये इसके अपॉन में चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसके अपॉन में चला जाएगा। ये वाला पार्ट मिटा दो थोड़ा सा, है ये मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मुझे लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से। ये ला कर लेने हैं तो इसकी क्या पता जरूरत पड़ जाए अभी, है ना। चलो, अब इसको तुम इसके अपॉन में लेके जाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, हाँ चलो देखते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, वहां बचा माइनस का वाई प्लस 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, इसको इसके ऊपर में ले जाऊंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस वाई। ये देखो, देखो सही है, देखो सही है सही लग रहा है ना अभी तो। ठीक है डन। अब देखो बच्चों, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 1 प्लस रूट वाई, और हमें जो चाहिए आंसर में केवल -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभी दिमाग की खोपड़ी घुमाते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया ना, ये बता देता हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, इस वाले पार्ट को मैं अलग से लिख देता हूँ, माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये लिख दिया। यहाँ क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, और कोई जुगाड़ हो सकता है इसमें, बताओ, और कोई जुगाड़ हो सकता है। एक्स, यहाँ पर ये लिखा है ना एक्स रूट, ये इसकी जगह पे माइनस का लगा दूं, और वाई कहाँ हो रहा है कुछ, यहां से कुछ रखना पड़ेगा यार, मुझे लग रहा है एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या है वाई, यहाँ भी एक्स इधर है ना। हम्म, कैसे होगा ये क्वेश्चन भाई, है बच्चों देखना कहीं गड़बड़ हुआ क्या मुझसे क्वेश्चन वाला। एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो मैंने ठीक लिखा है बिल्कुल यार, तो कहाँ आ रहा है गड़बड़। देखो जरा एक बार थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखो, मुझे बताओ जरा कहाँ दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में। चलो देखते हैं करके एक बार ना। चलो ये अपन ये इधर आ गया, माइनस इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, एक काम करा जाए।
जैसे यहाँ y दिख रहा है ना, इस y की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो यहाँ फिर वही बात आ जाएगी ना, y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो वैसे। तो प्लस y प्लस 2 और ठीक है, हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट देखो, x वाला और ये वाला पार्ट, क्या इसकी जगह पे ये रख के देखो मैं, ये वाला पार्ट हो गया ना, इसको माइनस लेकर रखूंगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ भी क्या है 1 प्लस एक्स है, अपॉन अंडर रूट, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया ना बाहर, ये तो मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा x, अब यहाँ दिखा है y और ये लिखा पड़ा है, तो इसकी जगह पे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, उसको उधर माइनस ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, y इसकी जगह पे आ जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का x रूट 1 प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस वाई लिखा हुआ है। यहाँ से तो ये मिला मुझे, और अगर मैं आगे और सॉल्व करूं इसके, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस वाई, यहाँ से अंडर रूट प्लस 1 वाई की वैल्यू लगाओ, ठीक है, तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये उधर जाके वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और अपॉन एक्स आ जाएगा, इसको रहने दो अभी साल, माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ देखना जरा, तो y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, रूट है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बचा माइनस का अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस का 2x, ये बनेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो x ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और माइनस का 2y, ये बन जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर लेना इसने, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ मैं एक बार ना, ये वाला पार्ट मिटा के थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, स्पेस भी कम है ना, ऐसे करके, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा माइनस का अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट, अब 2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा y ब्रैकेट में -1 और माइनस का 2x, इधर क्या बचेगा x 1 माइनस का 1 और यहाँ बचेगा माइनस का 2y, ये बन गया, ठीक है। नहीं आएगा बेटा, ये गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है कुछ ना, यहाँ से माइनस लेकर अगर कॉमन लेकर काट भी दूं मैं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 1 प्लस 2y, ये 1 प्लस 2x हो जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। नहीं ये गड़बड़ हो गया बेटा, मुझे लग रहा है ना ये क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो गया, ये वाला क्वेश्चन, इसको एक बार चेक कर लेंगे, ये वाले क्वेश्चन को, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में, शायद एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है ना जिसका प्रिंटिंग जो है थोड़ा गड़बड़ है, शायद मुझे लग रहा है उसी का प्रॉब्लम है। इस वाले क्वेश्चन को कल देखते हैं एक बार, है ना, आप भी ट्राई करना है, इस वाले क्वेश्चन को मुझे बताना किस तरीके से है, बाकी मैं कल देखता हूँ ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक बताओ सबको क्लियर हो गया, इस वाले क्वेश्चन को मैं कल देखता हूँ, है ना, क्लैरिटी है ना यहाँ तक, इस क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा एक बार, है ना, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है बीच बीच में ऐसा।
ठीक, डन, मिटा दूं। चलो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, ये ट्राई करना और इसके सॉल्यूशन मुझे भेजना, ठीक है। कमेंट में देना आंसर इसका, ठीक है। चलो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई करिएगा। होमवर्क लीजिए बेटा सब बच्चे, HW होमवर्क लीजिए सब लोग। और भी है किसके बाद क्वेश्चन? नहीं, बस होमवर्क है पहला होमवर्क। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उसी में का है y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। ये y इज इक्वल टू ये दिया है और आपको शो करना है, शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। देखो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको y दिया है इसका डबल डेरिवेटिव करना, फिर सिंगल, मतलब पहले सिंगल डेरिवेटिव करना फिर डबल डेरिवेटिव करना, और इन दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना। जैसे इसको रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये होमवर्क है, ट्राई करने वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है जल्दी बताओ। ठीक है, एक ये एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, ट्राई करते रहना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये है, इफ x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में sin t माइनस का t cos t, ये दिया है और आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए बोल रहा है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन होता है, ये दो क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए। बाकी इस वाले चैप्टर में अगर आपको और कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी हम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है ना मैंने कोई मिस्टेक की है शायद कैलकुलेशन में, या फिर किताब में ही कुछ गड़बड़ होगा, वो मैं देख लेता हूँ और फिर मैं आपको कल जो है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा इस चैप्टर में। अगर आपको लगता है कि सर कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो हमसे नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे बस क्वेश्चन एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर टाइप करके भेज दो कमेंट में, और मैं उसको देख लूंगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको समझा दूंगा। लेकिन हाँ बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत है, बिना बताए कैसे पता लग जाएगा मुझे, है ना। और साथ साथ में ये भी टाइप करें कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किस टॉपिक पे बनाऊं। जैसे यहाँ पर आपका डेरिवेटिव पूरा फिनिश हो गया है, लॉग वाले, सेकंड ऑर्डर, पैरामेट्रिक, सब तरह के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा, हाँ एप्लीकेशंस ले लेंगे अब इस बार ना डेरिवेटिव के। मैंने वैसे पढ़ाया है डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस, लेकिन एप्लीकेशन से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना। वो देखे होंगे ना अपने क्वेश्चन, कौन के अंदर सिलेंडर है और एक स्पेयर है या कुछ इस टाइप के लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनको भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चनों को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन चीजों का फायदा उठा सकें और बोर्ड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।